हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। आप देख ही चुके होंगे थंबनेल में कि स्वीट सा आपको क्या न्यूज़ मिलने वाली है जो कि आपकी मतलब दिल को एकदम मिठास से भर दे, आपको बहुत खुश कर दे। वो एक स्वीट सरप्राइज़ या फिर स्वीट न्यूज़ आपके लिए क्या होने वाली है वो आज जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले दो बातें बता दूं। अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो ऊपर आप देख सकते हो स्क्रीन पे दिया हुआ है मेरी ईमेल आईडी, एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप चाहो तो मुझे वहाँ से डायरेक्ट मेल कर सकते हो। थैंक यू। मेरे चैनल पर गिव अवे चल रही है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा कॉमेंट्स के थ्रू मुझसे जुड़े रहना, यही बताना है। और जून के एंड में मैं बता दूंगी कि कौन लोग जीत रहे हैं इस गिव अवे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। स्क्रीन के सामने अभी आप 3 इमेजेस देखेंगे। तो आपको क्या करनी है, इंट्यूटिवली एक इमेज को चूज कर लेनी है। आपको अगर लगे तो आप एक से ज़्यादा चूज कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगे। ओके, एंड चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। और नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप टाइम पे क्लिक करेंगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। हे ऑप्शन 1, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या स्वीट सरप्राइज मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। आई एम वेरी एक्साइटेड। स्वीट से सरप्राइज क्या देने वाले हैं यूनिवर्स ऑप्शन 1 को। थैंक यू। Okay. Let's see for option 1. 4 cards चाहिए मुझे। क्या स्वीट सरप्राइज स्पिरिट्स आपको देने वाले हैं। 2, 3, 4 and 5. One more card please. I failed. 1 2 3 4 5 6. Okay, thank you. So आपके कार्ड्स है The Fool, 4 of Rods, wow, 5 of Swords, The Magician, 6 of Swords, The Devil. My God, 3 major arcana. Okay, so I just feel pile 1 आप लोगों के लिए कुछ मेजर चेंजेस होने वाली हैं, एंड ये मेजर चेंजेस बहुत जल्द आपको 6 महीने में दिखेगा। 6 महीने में, या डेफिनेटली। या एकदम 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये मिलेगा, ये सरप्राइज मैं आपको बता दूं। सेकंड थिंग इज, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है। फर्स्ट तो कुछ लोग यहाँ पर शादी के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। अभी आप लोग मत बताना कि जो एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करो, क्योंकि देखो कार्ड के कॉम्बिनेशन को मैं रीड करती हूँ। एक एक कार्ड की बहुत सारे मीनिंग्स होती है। अभी कार्ड के जो कॉम्बिनेशंस होती है ना, उसको हम रीड करते हैं और तब हम बोलते हैं कि क्या हो सकता है। तो मैं जैसे रीडिंग करती हूँ, आप देखिए आपके साथ जाता है कि नहीं, बल्कि आप इसके ऊपर फोकस कीजिए, ना कि इसके ऊपर कि मैं कैसे रीडिंग्स कर रही हूँ। ओके, सो या अभी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि
कुछ लोगों की शादी के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हो, ठीक है। एंड कुछ लोग यहाँ पर कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर किसी चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर दिख रहा है। बहुत कुछ लोग यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस टेक्निक अप्लाई कर रहे हो कुछ पाने के लिए, आई जस्ट फील, ओके। तो अभी आते हैं कि क्या स्वीट सरप्राइज आपको मिलने वाली है। तो मैं बता दूं कि जो लोग भी कुछ न्यू स्टार्ट के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों को वो न्यू स्टार्ट बहुत जल्द यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाली है, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो न्यू स्टार्ट के लिए आप वेट कर रहे हो। ये न्यू स्टार्ट कुछ भी हो सकती है, आप देख लीजिए कि क्या है। सेकेंड थिंग, अगर शादी के लिए वेट कर रहे हो तो शादी की पॉसिबिलिटीज़ इस टाइम पे बन रही है, जो कि कुछ लोगों के लिए 4 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, 4 मंथ्स के अंदर अंदर, कुछ लोगों के लिए 4 वीक्स भी हो सकती है। शादी के लिए अच्छा रिश्ता आ जाए, या फिर आप जिनके वेट कर रहे हो वो आपको कमिटमेंट दे दे। ये सारे कुछ कहीं ना कहीं आपको स्वीट सरप्राइज की तरह मिलने वाली है। विद दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पर 5 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? आई जस्ट नीड अ क्लैरिफायर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। यहाँ पर यूनिवर्स 5 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? मुझे जैसा फील हो रहा है 2 कार्ड्स 3 कार्ड्स है, आई जस्ट नीड 1 कार्ड प्लीज। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि विद दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स, अगर आप किसी चीज़ के पीछे ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, या फिर आप किसी चीज़ से डर रहे थे, भाग रहे थे, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फाइनली आप वो वर्ड जीतने वाले हो, फाइनली आपको वो मिलने वाली है। उसको लेकर एक मुझे दिख रहा है कि उसको लेकर मतलब आपने बहुत कुछ झेला है, जैसे कि बहुत कुछ आपने सहा है, एंड फाइनली आपको यूनिवर्स वो देने वाले हैं, ठीक है। वो स्वीट एक न्यूज़ की तरह आपके पास आने वाली है और आपको सुकून मिलेगा। देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या बता रही है। ओके, फिर से 2 कार्ड्स आ चुका है, लेट्स सी। या नाइट ऑफ स्वर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, मैं ये बता रही थी, देखिए स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ स्वर्ड्स दोनों एक साथ आया हुआ है, तो मैं बोल सकती हूँ कि आप ऐसी कोई काम कर रहे हो या फिर कर रहे थे जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। मतलब उस काम के लिए आपके पास वक्त है, उस काम के लिए आप कुछ भी छोड़ सकते हो, उस काम के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसी पैशन आप में है, ओके। एंड उसके लिए आपने बहुत वेट किया है। ये कुछ कुछ दिन की वेट नहीं है, ये एक वो क्या कहते हैं, तपस्या की फल मुझे दिख रहा है। या बहुत टाइम से आपने उस चीज़ के ऊपर मेहनत किया है, उसके ऊपर काम किया है, और अब जाके आपको कहीं ना कहीं वो सरप्राइज के तौर पे मिलने वाली है, ओके। एंड स्ट्रेंथ और नाइट ऑफ रॉड्स वही बता रही है। या देन है आपके लिए मैजिशियन, 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड द डेविल। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि देखिए ये 5 ऑफ स्वर्ड्स के नीचे डेविल आया हुआ था, एंड ऑल्सो यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ रॉड्स आया हुआ था, जो कि पैशन की बात करती है, और यहाँ पर भी एक पैशन की बात करती है। तो आई जस्ट फील आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, वहाँ पर आपको बहुत कुछ, जैसे कि बहुत उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ा है, और अभी भी शायद आप वही कर रहे हो, बट आप पैशनेट तो बहुत ही ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि अगर इस वक्त पे आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी हावी हो रही है, लाइक उस काम को लेकर आप नेगेटिव थॉट्स रख रहे हो, सो बी अवेयर, क्योंकि आपके लिए मैजिशियन का कार्ड है जो कि बता रही है कि आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक है, बहुत पावरफुल है, और वो मैनिफेस्ट हो सकती है। सो दैट ये टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लाइफ के लिए। तो यहाँ पर आप कुछ भी नेगेटिव ना सोचे, इसकी ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप इस वक्त पे जो भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसका फल आपको आगे जाकर मिलने वाला है। तो पाइल 1, आप जिस चीज़ के ऊपर भी मेहनत कर रहे हो, मुझे 6 ऑफ स्वर्ड्स ये भी बता रही है कहीं ना कहीं आप उस चीज़ की तरफ ना बढ़ रहे हो। आप पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, जो कि 4 ऑफ रॉड्स के नीचे ही 6 ऑफ स्वर्ड्स है। तो मैं ये बता सकती हूँ कि आप वो सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ रहे हो, आप वो विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, और आपको
जो भी मेहनत कर रहे हो ना उसका फल आपको दिखने को मिलेगा। आपकी जो वेट है वो वर्दी है, वो खाली नहीं जाएगा, ये मैं बोल सकती हूँ। अभी आप देख लीजिए, आप किसी इंसान के लिए वेट कर रहे हो, कोई जॉब के लिए वेट कर रहे हो, कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हो या फिर कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, वट एवर इट इज़, कुछ भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर जो भी है आपको वहाँ पर वो मुझे दिख रहा है कि वो हासिल करने वाले हो आप, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये सरप्राइज़ है और यही स्वीट चीज़ आपको आने वाले जो मंथ्स है आपको पता चल जाएगी। ओके, लेट्स सी मुझे और क्या पता चलती है। मैं इस कार्ड्स को यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ताकि और जगह बने। एक बार शफल करना। गाइज, आप लोग के लिए एक चीज़ मैं बता सकती हूँ कि आप जिस भी रास्ते पर हो ना, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है एंड मुझे ऐसी मैसेजेस चैनल हो रहा है कि आपको बहुत प्रॉब्लम्स में से गुजरना पड़ रहा है, या बहुत कंपटीशन, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स। बट आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप लोग स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स हो। आप लोगों को डर वर नहीं लगता, आप लोगों को बस आगे चलना है, मुझे पाना है, मुझे करना है, मतलब करना है। ये वाली थॉट्स मुझे आप में दिख रहा है एंड रियली इट्स पावरफुल। कोई पावरफुल इंसान ही ऐसा सोच सकता है, ऐसा कर सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। सो या आप लोग पावरफुल हो तो, और ये डेविल है तो इसीलिए मैं आपको यही वार्न करूँगी कि कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रहा है और आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि चीज़ें नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत क्लोज हो अपने गोल की। ओके, लेट्स सी फॉर पाइल 1। I need 4 cards. 2, 3 and 4. Thank you. So, आपके कार्ड्स हैं डोट टू वैल्यू, माय गॉड ब्यूटिफुल, स्ट्रेटेजी, ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, या द सन और क्या चाहिए, सन आ गया है। तो या मैं ये बता सकती हूँ पहल 1 आपकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड आप जिस चीज़ को लेकर भी इम्पेशेंस हो या फिर आप पेशेंसली वेट कर रहे हो, आप जिस चीज़ को लेकर भी एक वेटिंग एनर्जी है उसके ऊपर काम कर रहे हो, आप चाहते हो बस ये चीज़ पाना, तो आपको वो 110% मिलने वाली है, ये बता दूँ। मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है एंड सन आ चुका है, तो मुझे और कुछ नहीं बतानी है। देन कुछ गाइडेंस आपको देनी है। अगर इस वक्त पे अच्छे से सुनना, ओके, अगर इस वक्त पे कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस लो हो रही है, अगर आप फियर्स आप में आ रही है या फिर कुछ नेगेटिविटी आप में हावी हो रही है ऑब्स्टिकल्स की वजह से, कहीं ना कहीं आप वॉक अवे करने की सोच रहे हो या फिर कुछ भी ऐसी नेगेटिव थॉट्स अगर आप में आ रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जा रहा है। अपने चक्रस के ऊपर काम कीजिए, स्पेशली फर्स्ट चक्र, ओके, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को ताकि बढ़ाए, ताकि आप हील्ड हो पाओ, ताकि आप अपने काम पे और भी आगे बढ़ पाओ और भी सक्सेसफुल हो। इसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलिए। अगर आप स्ट्रैटेजी बनाकर चल रहे हो तो वेरी गुड। जो लोग नहीं, मतलब सिर्फ करे जा रहे हो, कुछ स्ट्रैटेजीज नहीं बना रहे हो, बस यहाँ पर फूल है तो मैं बता सकती हूँ कि बिंदास चले जा रहे हो, कुछ मतलब
दिमाग में कुछ ऐसे नहीं सोच रहे हो, प्लानिंग नहीं कर रहे हो कि इसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो प्लानिंग करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, लाइक एक शेड्यूल रेडी करो कि मुझे इस वक्त पे ये करना है, इस वक्त पे ये करना है, इस स्टेप के बाद मुझे ये स्टेप लेनी है। तो अगर ऐसा कुछ शेड्यूल आप कर सकते हो तो करो। एंड जो लोग शादी के लिए सोच रहे हो, लाइक उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी हो सकती है कि यूनिवर्स की तरफ से, कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ सोच के आपके लिए रखा हुआ है, दैट्स वाई लेट हो रही है, या फिर आपको सही से कोई इंसान पसंद नहीं आ रही है। तो यहाँ पर कुछ प्लानिंग दिख रहा है जो कि यूनिवर्सल प्लानिंग है। एंड ऑल्सो अगर आपको प्लानिंग की ज़रूरत है तो आपको वो करने के लिए कहा जा रहा है। लाइक आपको अगर लगे कि नहीं, मुझे थोड़ी सी सोच समझ के काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सो डेफिनेटली आप वहाँ पर सोच समझ के काम कर सकते हो। सो अगर आप अपने पार्टनर के लिए जानना चाहते हो वो आपको कब कमिटमेंट देंगे, कब अपने मन की बात कहेंगे, तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि सबसे पहले तो आपको उनकी सोच को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, वो क्या चाहते हैं, मतलब वो इंसान क्या चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है वो इंसान रेडी नहीं है तो उनको थोड़ी सी टाइम दीजिए। अगर लग रहा है और कुछ है तो उसके लिए कुछ सल्यूशन निकालिए। तो आपको यहाँ पर समझदार बन के चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। समझ रहे हो पाइलवान? अभी आप अपने सिचुएशन के साथ देख लो कहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है। फाइन, आते हैं डोर टू वैल्यू की तरफ। डोर टू वैल्यू क्या बताती हैं? जो लोग भी अपने फाइनेंस को लेकर देख रहे हैं, अपने करियर को लेकर देख रहे हैं, अपने स्टेबिलिटी को लेकर देख रहे हैं, उनके लिए पैसों की बरसात होने वाली है। मैं बोल सकती हूँ कि उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ पर वो पैसे कमा सकते हैं भर भर के। अभी ये अपॉर्चुनिटी वो भी डिपेंड कर रहा है कि आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सामने से अपॉर्चुनिटी आती है और आपको दे जाती है, भाई ले लो, ऐसा नहीं होता है। तो वो अपॉर्चुनिटी, जो आपको रास्ता जो है वो आपको क्रिएट करना है। वो रास्ता आपको स्ट्रेटेजाइज पहले करनी है। एक बार अगर आपने वो रास्ता क्रिएट कर दिया तो यहाँ पर आप जो चाहते हो, जो अबंडेंस चाहते हो, जो आप क्या कहते हैं स्टेबिलिटी चाहते हो, वो आपको मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि प्रैक्टिकली थिंकिंग, आपको प्रैक्टिकली थिंक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, फिर उसके बाद लिप ऑफ फेथ लो और यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, वो अलग बात है। बट खुद की जो वो रास्ता जो है वो आपको क्रिएट करनी है। यही यूनिवर्स यहाँ पर मुझे कार्ड्स के थ्रू बता रही है। तो चलिए, जो कि मैं करने वाली हूँ वो है चैनल मैसेजेस। मुझे बहुत पसंद है। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको कितने चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। फॉर माई ग्रुप 1 5 चैनल मैसेजेस आपको दिख रहा है। थोड़ी सी क्लोज करके दिखा देती हूँ। सी 5 चैनल मैसेजेस आया हुआ है ग्रुप 1 के लिए। लेट्स सी आपके लिए। Oh my God. ओके फाइन। सो यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी गिर चुका है। सो यहाँ पर देख लेते हैं कितने आया हुआ है। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या आया हुआ है। फर्स्ट मैसेज है आपके लिए गॉसिप, हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए, लोग शायद आपकी आपको बढ़ता हुआ देख के जेलस हो सकते हैं, आपको लेकर गॉसिप कर सकते हैं, बहुत सारे कुछ करेंगे उनको जेलसी में। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स है और आप लोग इंडिपेंडेंट हो, आप लोग अकेले रहने में कुछ लोग यहाँ पर सिंगल्स हो सकते हो एंड आप लोग अकेले रहने में खुश हो। आपको वैसे कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है। और आप अपना काम अच्छे से कर सकते हो, अकेले इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें देख के लोग कहीं ना कहीं जलते हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो आपको उससे प्रोटेक्ट खुद को करनी है। ओके, ओह माय गॉड, प्रोटेक्टेड, या डेफिनेटली प्रोटेक्ट तो आपको करनी है और आप लोग प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपके साथ है। तो यहाँ पर आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, 3D वर्ल्ड में और 5D में यूनिवर्स आपको कर रहे हैं। टॉक टू योर एंजल्स, या तो आप लोग
टैरो को मानते हो तो यूनिवर्स को मानते हो, एंजल्स को मानते हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। लाइक सपोज आपके मन में कुछ है कि एंजल्स मुझे इसका रास्ता नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तभी के तभी शायद आपको कोई वीडियो दिख जाए, तभी के तभी आपको कोई एंजल नंबर दिख जाए, या फिर कोई आपको कुछ कह दे, तो वैसे करके आप कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो एंजल से। अदरवाइज जो लोग मेडिटेशन कर सकते हो वो लोग मेडिटेशन करो, उन लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा, लेकिन सब नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये रास्ता बोला। फिर आपके लिए आया हुआ है स्ट्रॉन्ग। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, एंड आपको स्ट्रॉन्ग रहनी है। जो सिचुएशन मुझे आपके पाइल के लिए दिख रहा है, बहुत कंपटीशन है, सो आपको गुजरनी है इस कंपटीशन से, और आप लोग स्ट्रांग हो, दैट्स व्हाई यूनिवर्स आपको ये जो लेसन है आपको दे रहे हैं। ओके फिर है एम्परर। यू आर पावरफुल। ओ माय गॉड, या डेफिनेटली ये पाइल बहुत पावरफुल है। सन है, डेविल है, मैजिशियन है, फूल है, तो यहाँ पर इतने सारे मेजर अरखाना है, सो डेफिनेटली पावरफुल है। सपोर्ट, आपको सपोर्ट है, यूनिवर्स की सपोर्ट है। और कुछ लोगों के लिए एक जो यहाँ पर गाइडेंस मिल रहा है कि अगर आपको लगे कि कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े या फिर किसी को हेल्प करने की ज़रूरत पड़े तो आप करो, आपका कर्मा क्लीन होगा, आप चीज़ों में और भी क्लैरिटी पाओगे। और ईगो को आड़े मत आने देना। अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो जाके बोल दो, हेल्प की ज़रूरत है भाई, हेल्प कर दो, इंसान समझ के बोलो। ओके फिर आते हैं आपके चार्म्स की तरफ। सो यहाँ पर एक्वेरियस है, आप लोग बहुत होपफुल भी हो, ये भी दिख रहा है। एंड ये घंटी की तरह है, मुझे आई जस्ट फील कि टिंग टोंग वाली, कि बहुत जल्द आपको पता चलेगी जिसके लिए भी आप वेट कर रहे हो। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। कुछ लोगों को यहाँ पर स्क्रीन टाइमिंग कम करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर ट्रैवलिंग हो सकती है, या फिर आप इंडिया के बाहर से हो सकते हो, या फिर आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं पर शिफ्ट होने की आप लोगों की थॉट्स है, तो ये मुझे दिख रहा है। टॉरस हो सकते हो आप लोग। और है कार्मिक, तो कुछ कार्मिक लेसन्स है जो आपको क्लियर करनी है, बिकॉज यहाँ पर डेविल भी है, सो या डेफिनेटली कुछ कार्मिक लेसन्स है जो कि आपको क्लियर करनी है, और आप लोग स्ट्रॉन्ग इनफ हो, क्लियर कर लोगे, मुझे पता है। फिर है सोलमेट्स, तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, क्योंकि 4 ऑफ रॉड्स भी है, और उनके बारे में जानना चाहते हो, उनको लेकर एक कार्मिक साइकिल पे हो, जो साइकिल चली जा रही है, तो अभी वो एंड होने का वक्त आ चुका है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट आपको ना एक स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है, मुझे जो दिख रहा है कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ और उसके बाद आगे बढ़ो, आपके लिए वो सजेस्टेड होगी। ओके सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है उनके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या स्वीट सरप्राइज मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी फॉर ऑप्शन 2। Okay, so for option 2 आपके लिए क्या पता चलती है, मुझे देख लेते हैं। मुझे 6 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स। सो 1 2 3 4 and 5 and 6. Okay, so let's see. आपके फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, वाओ, चैरियट, माय गॉड, ये पाइल्स हैं।
7 of cups एंड 4 of पेंटिकल। पाइल 1 में भी मेजर अरकाना 3 था, पाइल 2 में भी मेजर अरकाना 3 है। मेरे चैनल पर जो लोग भी हो ना, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन हो, या बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल हो, आई मस्ट से। फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ आया हुआ है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा वो मेंटली स्ट्रॉन्ग जिन्हें कहते हैं ना, कि जो जिनके साथ कुछ भी हो जाए बट वो टूटता नहीं है, वो फिर भी वो लड़ाई करता रहता है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है आप लोगों के लिए। या तो अभी मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों के लिए क्या स्वीट सरप्राइजेस आने वाली है, आप लोगों को क्या पता चलने वाली है। ओके सो गाइज, यहाँ पर मैं कार्ड्स के कॉम्बिनेशन पढ़ के आपको बताऊंगी। कोई ऐसा मत बोलिएगा कि एक एक कार्ड को आपने क्यों क्लैरिफाई नहीं किया है, जूही तुमने क्यों क्लैरिफाई नहीं किया है। तो एक एक कार्ड की बहुत सारी मीनिंग्स होती है एंड कार्ड्स की कॉम्बिनेशन को हम रीड करते हैं कभी कभी। सो यहाँ पर मैं वही करने वाली हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर जो हो सकते हो कि आप लोग हाउसवाइफ्स हो सकते हो, या फिर ऑलरेडी आपकी शादी हो चुका है। ओके, डेफिनेटली वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हो। जो लोग भी कंसीव के लिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक गुड न्यूज़, जो कि कंसीव के लिए वेट कर रहे हो, तो आपको बहुत जल्द वो खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत जल्द। मैं बोल सकती हूँ 3 months के अंदर अंदर, एंड 3 to 7 month के अंदर अंदर आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाएगी। एंड कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो शायद, तो उन लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है कि या आप लोग कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हो तो जस्ट गो अहेड, वहाँ पर आपकी एडमिशन हो जाएगी। कुछ लोग यहाँ पर अगर डॉक्टर्स हो या फिर हीलर्स हो, स्पेशली डॉक्टर्स हो, डेंटिस्ट हो सकते हो, या फिर या डॉक्टर्स हो सकते हो, तो हीलर्स भी मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग हीलर्स हो सकते हो। तो जो लोग भी हो तो उन लोगों के लिए मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, अगर अच्छा टाइम नहीं चल रहा है तो। कुछ लोगों के यहाँ पर बहुत सारे ड्रीम्स हैं, लाइक आप एक से ज़्यादा काम करते हो, एक से ज़्यादा चीज़ें करते हो, तो आपको हो सकते हैं कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ संभाल रहे हो, घर भी संभाल रहे हो, अपना जॉब भी संभाल रहे हो, या फिर फैमिली संभाल रहे हो और अपना करियर भी संभाल रहे हो, या फिर दोनों काम एक साथ कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो और साइड बिजनेस भी कर रहे हो, कुछ भी हो सकती है। तो दोनों काम एक साथ करते हो या फिर उससे ज़्यादा करते हो, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट शायद आप ज़्यादा कर रहे हो या फिर बहुत ही कम कर रहे हो। आपको जितना करने की ज़रूरत है आप एकदम ही नहीं कर रहे हो, या फिर जितना करने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा कर रहे हो। तो आपको बैलेंस की ज़रूरत है। जो लोग भी अपने बिजनेस पे या फिर कहीं पर भी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो अभी भी, तो आपको वहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से थोड़ी सी रोका जा रहा है कि अगर ज़्यादा कर रहे हो तो भाई रुक जाओ, अगर कम कर रहे हो तो थोड़ी सी इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो आपके लिए ये सजेस्टेड है। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लाइक अगर आप आपकी जो ड्रीम्स है, बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिसको लेकर आप, कुछ लोग यहाँ पर डे ड्रीमिंग भी करते हो, मतलब दिन में सपने देखना कि मुझे ये करनी है, मुझे वो करनी है, मुझे ये पानी है, वो पानी है। तो उसके लिए मुझे क्या दिख रहा है, आप वो पा सकते हो, फ्रैंकली वो पा सकते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ है, एम्प्रेस है, चैरियट है। बट ये उतना ईजी नहीं है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट्स मुझे बता रही है कि पहले तो आपको कुछ अपने थॉट्स में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, सिचुएशन में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि थोड़ी थोड़ी करके आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ी थोड़ी करके चीज़ों को आगे ले जाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ धड़ाम करके डिसीजन ले लिया और कर दिया, ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए वो सजेस्टेड है। तो सोच समझ के डिसीजन लो, देन कोई काम करो, देन आगे बढ़ो। और जो भी सपने देख रहे हो वो सपने, बिल्कुल सपने देख सकते हो, आपका वो हक है। बट यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि एक वो क्लैरिटी नहीं है,
ठीक है, आपके माइंड में या तो फिर क्लैरिटी नहीं है, या फिर आप जो प्लानिंग कर रहे हो वहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पर क्लैरिटी की कमी है। तो आपको सबसे पहले तो वो क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है अपने दिमाग में, सिचुएशन में, उसके बाद आगे बढ़ो। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो भी चाहते हो वो मूवमेंट्स दिख रहा है, वहाँ पर मुझे मूवमेंट्स दिख रहा है। आप मूविंग फॉरवर्ड हो रहे हो और आगे जा रहे हो, बहुत अच्छा है। क्योंकि चैरियट भी है, एम्प्रेस भी है, अबंडेंस के बारे में बात करती है। और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा येलो है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे आपके अबंडेंस के बारे में बताती है, ग्रोथ के बारे में बताती है, और जो कि आपकी पॉजिटिविटी के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे गाइड कर रही है। तो जो लोग भी अबंडेंस से रिलेटेड या फिर स्टेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर जानना चाहते हो, वेट कर रहे हो स्टेबिलिटी को लेकर, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ, आपको मिलेगी 110%, लिख लो, आपको मिलेगी ही ज़रूर। बट यहाँ पर ना चीज़ें उतनी जल्दी नहीं होगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर जितनी जल्दी आपको करनी चाहिए आप शायद वो नहीं कर रहे हो। ये पता नहीं आपकी सिचुएशन क्या है, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि चीज़ें उतनी जल्दी नहीं होगी, उतनी जल्दी मूवमेंट्स नहीं आएगी। पहले थोड़ी थोड़ी करेगी, उसके बाद उसमें सुधार आएगी, उसके बाद उसमें आप ग्रोथ दिखोगे। और जब वो ग्रोथ स्टार्ट होगी ना गाइज, मैं बोल सकती हूँ कि आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। मतलब आपको तब लगेगा कि मेरा वेट रंग लाई है, मेरा जो वो स्ट्रेंथ था, मैंने जितना मेहनत किया है वो सच में रंग लाई है। तो आपको वो सुकून महसूस होगा, वो अपने दिल से वो जो होती है ना, सेटिस्फाइड हो जाओगे। ठीक है, सेटिस्फेक्शन आपको महसूस होगा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो अगर गुड न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर वो गाइडेंस दिया जा रहा है। तो गुड न्यूज़ है क्या? स्टेबिलिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। अब बात करते हैं जो लोग भी अपने कोई पार्टनर को लेकर सोच रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो किसी इंसान के बारे में और जानना चाहते हो, तो मैं बोल सकती हूँ कि आप जिस इंसान के बारे में भी जानना चाहते हो या उनके मन में आपके लिए है, वो स्टेबिलिटी है कि वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। बट ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो इंसान आपको डायरेक्टली आके कमिटमेंट के लिए बोल नहीं देगा। सबसे पहले आके आपको फ्रेंडशिप के लिए ऑफर करेगा, देन वो आपको शादी के मटेरियल एकदम समझते हैं कि आपको हस्बैंड या फिर वाइफ मटेरियल समझते हैं। बट यहाँ पर वो सबसे पहले तो स्टार्ट करेगा फ्रेंडशिप से, देन आगे बढ़ेगा। तो जो लोग भी इसके बारे में जानना चाहते हो, मैंने उसके लिए क्लैरिटी दे दिया है। और बाकी करियर के लिए या फिर फाइनेंस के लिए वहाँ पर भी अबंडेंस दिख रहा है, लेकिन ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होगा, अचानक से सडनली नहीं होगा। ओके एंड जो लोग भी, जैसे कि मैंने कहा, कंसीव करना चाहते हो, या बहुत अच्छी चांसेस आप लोगों के लिए बन रही हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पर अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड जानना चाहते हो, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी आप लोग कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो। उसके लिए अगर वेट कर रहे हो तो वो अपॉर्चुनिटी भी बन रही है, बट आपको वेट करनी पड़ेगी। फिर से मैं बोल रही हूँ, बट आपको वेट करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और कार्ड्स आपको क्या बताती है कि आपको क्या स्वीट सरप्राइज मिलने वाली है। आप जिस चीज़ के लिए भी जानना चाहते हो, जो भी आपके मन में है, वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी उसके लिए वेट करनी पड़ेगी। टाइमिंग तो मैं नहीं बताती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बताती हूँ, बट मुझे यहाँ पर 8 मंथ्स दिख रहा है। ओके, आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए शायद आप 8 साल से कुछ चीज़ का इंतज़ार कर सकते हो। 8 years, या डेफिनेटली, माय गॉड, बहुत, जैसे कि एक लंबा सफ़र, 7 to 8 years। और जो लोग कुछ कोर्स करना चाहते हो, आपकी एज कम है, तो आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, और 7-8 साल और भी मेहनत करो, ये गाइडेंस मिल रहा है मुझे। ओके, कुछ लोग यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, लाइक आर्टिस्ट हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो, डांसर हो सकते हो, कुछ ऐसे रिलेटेड जो काम होते हैं, वो स्टिचिंग वगैरह करना, वो भी होती है कि आपकी चैनल वगैरह है, तो आप वहाँ पर ग्रो करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रोथ पाओगे, ज़रूर पाओगे, बट आपको थोड़ी सी अभी मेहनत है, अभी भी मेहनत है वहाँ पर। ओके, लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या और आती हैं। मुझे 4 कार्ड्स चाहिए, 1 2 3 and 4। थैंक यू। सो आपके कार्ड्स हैं हैप्पी फैमिली, ओके,
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जैसे कि मैंने कहा कि ऑलरेडी यहाँ पर कुछ लोग हीलर्स हो सकते हो, तो ये कंफर्मेशन है। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हो, तो ये कंफर्मेशन है। एंड आप हैप्पी फैमिली चाहते हो बेसिकली। एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, या तो आप लोग स्टेबिलिटी चाहते हो, ये वो क्या कहते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड, वो ये कंफर्मेशन है। एंड ऑल्सो किसी से अगर किसी को ऑफर करना चाहते हो, किसी को कुछ बोलना चाहते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, या फिर किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो करे, तो ये उस चीज़ का कंफर्मेशन है। एंड लास्ट कार्ड है कॉर्नुकोपिया, जो कि एक पॉजिटिव कार्ड है और अबंडेंस के बारे में बात करती है। गाइस, आपके यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे, देखो येलो एंड येलो बहुत ही ज़्यादा येलो है। तो नियर फ्यूचर आपके लिए एक अबंडेंस मतलब ब्राइट एक फ्यूचर है आपकी, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। एंड आपको भी बहुत जल्द वो जानने को ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, 4 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स, 4 to 8 मंथ्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आप जिस चीज़ के लिए भी जानना चाहते हो ना, वो काम हो सकती है ये 8 मंथ में। ओके, 4 to 8 मंथ में, या वो मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से वो क्लैरिटी यूनिवर्स दे रहे हैं। नंबर्स बताती हूँ, देखो कैसे जाता है आपके साथ। 4, 3 एंड 3, 7, 8, 7, 8। ओके, कुछ रिपीटिंग नंबर्स बहुत देखोगे इस दौरान। कौन से रिपीटिंग नंबर्स देखोगे आप लोग? 333 बहुत देख सकते हो, 888 बहुत देख सकते हो, एंड 444 बहुत देख सकते हो। क्योंकि इस फाइल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्टेबिलिटी से रिलेटेड जानना चाहते हो, वो फैमिली हो या फिर आपके अबंडेंस हो। आपको बस स्टेबिलिटी चाहिए, स्पेशली मनी रिलेटेड। यहाँ पर 70% लोग जिन्होंने भी इस फाइल को चूज किया है, उनको अपने करियर एंड अबंडेंस के बारे में, मतलब वो क्या कहते हैं, फाइनेंस के बारे में जानना है। और 30% लोग ऐसे होंगे जो कि और चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने फैमिली को लेकर या फिर अपनी कुछ कंसीव, जैसे कि या वो चीज़ है। एंड कोई और उनको ऑफर करे लव लाइफ रिलेटेड, तो वो 30% लोग हैं। बट यहाँ पर जितने लोग हैं सबसे ज़्यादा हैं कि वो अपने करियर को लेकर और मनी को लेकर जानना चाहते हैं। तो मैं बता दूँ, इन फ्यूचर आपको अबंडेंस है, ढेर सारे अबंडेंस मिलेगा। और जब आप अपने गोल के करीब होगे तो तब आपको बहुत ज़्यादा 888 दिखेगा, 444 दिखेगा, 777 दिखेगा, ठीक है, 333 ये नंबर्स दिखेगा, ठीक है। स्पेशली जो लोग कंसीव करना चाहते हो वो थोड़ी सी देखेंगे, तो आपको 3 नंबर्स रिपीटिंग देख सकते हो। ओके, या और जो लोग शादी करना चाहते हो तो वो लोग 444 बहुत ज़्यादा देखोगे। और जो लोग मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जानना चाहते हो, वो लोग 888 नंबर्स बहुत देख सकते हो। तो ये नंबर्स आपको जब भी आप करीब होंगे ये चीज़ पाने की, तब यूनिवर्स आपको इसके थ्रू इंडिकेट करेंगे कि आपको ये मिलने वाली है। ओके, आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लैरिटी दे दिया है। अभी जाते हैं आपके चैनल मैसेजेस की तरफ। लेट्स सी स्पिरिट्स आपको कितनी चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। स्पिरिट्स प्लीज बताइए फॉर ऑप्शन 2। ओके, सो पहल 1 के लिए भी 5 मैसेजेस आए होता है, आप लोगों के लिए भी 5 मैसेजेस आया हुआ है। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या आती हैं, मुझे क्या पता चलती है। निकाल लेती हूँ आपके लिए 5 मैसेजेस, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 5 मैसेजेस आया हुआ है, ब्यूटीफुल। आपके फर्स्ट कार्ड है प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड डेफिनेटली। और आप लोग और लोगों को हील करना और लोगों को प्रोटेक्ट करना ये भी करते हो शायद, तो उससे रिलेटेड है। एंड इनकम, या मैंने कहा ना मनी से रिलेटेड, यहाँ पर बहुत लोगों को तो ये कंफर्मेशन था, होगा, चिंता मत करो। हेल्प, तो कुछ लोगों के अपना कर्म जो है, अकर्मा जो है ना, उसको क्लीन करो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ अगर प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स जो आ रही है, अगर आप किसी का हेल्प करोगे तो आपकी कर्मा क्लीन्स होगा और आप उतनी जल्दी अपने गोल की तरफ बढ़ोगे, ठीक है।
जैसे कि किसी को कुछ देना, दान वगैरह करना, ये कर सकते हो। जैसे हो सके आप लोगों की हेल्प करो, नेचर में रहना, पौधे लगाना, जो हो सके ये करो। आपका कर्मा क्लींस हो जाएगा और आप बहुत जल्द वो पाओगे। स्पेशली जो लोग ना मम्मी बनना चाहते हो या फिर पापा बनना चाहते हो, तो उनके लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग ये शुरू कर दो, आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। हो सके तो फ्रूट्स देना, ठीक है, जो गरीब है या फिर जो गरीब है उनको ही देने के लिए मैं बोल रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स दान करना आपके लिए सजेस्टेड है। एंड पौधे वगैरह लगाना, नेचर में थोड़ी सी टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ें करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आपको फल भी मिलेगा। फिर आपके लिए है बी थैंकफुल। तो यहाँ पर यूनिवर्स को थैंक करने के लिए कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी है, मुझे लगता है कि आप लोग फाइनेंशियली ये ग्रुप बहुत स्टेबल है। फाइनेंशियली आप लोग स्टेबल नहीं हो, ये मुझे नहीं दिख रहा है। अब चाहते हो ज़्यादा बट आपके पास नहीं है, ये मैं नहीं बताऊंगी। आपके पास जितना है बहुत है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स को थैंक करने के लिए बोला जा रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास जो है, जो आप चाहते हो वो अलग से है, लेकिन आपके पास जो है तो आपको उसके लिए यूनिवर्स को थैंक करने के लिए बोला जा रहा है कि क्योंकि आपके पास जो है ना, शायद और लोगों के पास नहीं है, और लोगों के पास देखोगे तो वो चीज़ नहीं है। तो इसी के लिए यूनिवर्स को हमेशा थैंक कीजिएगा कि यूनिवर्स आपने मुझे जो दिया उसके लिए बहुत सारा आपका थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद आपको। 1 2 3 4 5 6 मैसेजेस आ चुका है। क्यों? स्ट्रॉन्ग। ओके, आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा जा रहा है, मन को टूटने मत दीजिए और चीज़ें होगा। यहाँ पर डिले है ना, तो ये बहुत ही नॉर्मल है कि कभी कभी हम इम्पेशेंस हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, लास्ट है स्वीट टॉक्स। या लोगों के साथ अच्छे जो आपके जो सराउंडिंग्स जो लोग हैं, तो अच्छे लोगों के साथ बातें कीजिए। जो मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, बकवास लोग। मतलब ऐसे बोलते हैं आपको जहाँ पर आपका मन टूट जाता है और आप लोग नेगेटिव हो जाते हो, तो उन लोगों की बातों में कान ही मत दीजिए और आपको उनके सामने ही जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में रहिए, आपको जो गाइडेंस मिल रहा है उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। और उन लोगों की बात को जस्ट इग्नोर कीजिए, जाने दीजिए, भाड़ में जाए वो लोग। हाँ, सिंपली कहिए भाड़ में जाओ। जब होगा यूनिवर्स आएंगे तो तभी होगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। जितना हम अपना सर फोड़ ले, वो क्या कहते हैं, वल पे, हाँ हिंदी वर्ड मुझे कभी कभी मैं भूल जाती हूँ और मुझे सिर्फ वो इंग्लिश के वर्ड्स याद रहते हैं और बंगाली के वर्ड्स याद रहते हैं। तो या वो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, या तो दीवार पे, हाँ याद है, दीवार पे सर फोड़ना जिसे कहते हैं, तो फोड़ लोगे तो तब भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा, जब मिलेगा मतलब भर भर के मिलेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए चार्म्स में क्या आती है। चार्म्स में आया हुआ है ग्रोथ। ये कहीं ना कहीं मुझे इम्प्रेस के बात करती है। एंड ऑल्सो मैंने जिनको कहा था नेचर के साथ कनेक्ट करना, तो आप नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, कुछ लोग यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा मूवमेंट से रिलेटेड, कहीं पर नया घर पे शिफ्ट होना या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो सोच रहे हो तो वो हो सकती है। ये क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो। उसके बाद लव आ चुका है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग अपने लव लाइफ से रिलेटेड जानना चाहते हो, या फिर आप बहुत जल्द अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में जाने वाले हो। फिर से ट्रैवलिंग से रिलेटेड आ चुका है और आप लोग कहीं पर बाहर शिफ्ट हो सकते हो, मुझे बार बार ऐसे सुनाई दे रहा है। एंड बाहर की हो सकते हो, शायद इंडिया के बाहर की। और अभी जो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कुछ पता नहीं है चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगा, मतलब ऐसे डिले हो रहा है और आपको ऐसे केज में महसूस हो रहा है, तो ये केज से बहुत जल्द निकल जाओगे, ठीक है। ओके, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम बोथ कार्ड्स आया हुआ है। सो आई जस्ट फील कि कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली अपनी शादी को लेकर जानना चाहते हो और अपने पार्टनर को लेकर जानना चाहते हो, वो आपको कब कमिट करेंगे, ठीक है, या फिर आपको कब बोलेंगे। तो वो बहुत जल्द बोल देंगे, जैसे कि मैंने आपको गाइडेंस दिया है उसको फॉलो कीजिए और इम्पेशेंस बिल्कुल मत होइए। स्पेशली फॉर दिस पाइल मैं यही बताऊंगी कि इम्पेशेंस होंगे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। अगर पेशेंसली वेट करोगे
तो आपको भर भर के अबंडेंस मिलेगा, जो मिलेगा आप तब यूनिवर्स को मतलब दिल से थैंक कहोगे कि यूनिवर्स आपने मुझे क्या दे दिया। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना, बिल्कुल थैंक करना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो फाइनली ऑप्शन 3 तक हम आ गए हैं और देख लेते हैं ऑप्शन 3 आपके लिए क्या स्वीट सा न्यूज़ वेट कर रही है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी फॉर ऑप्शन 3। मुझे अच्छे से शफल कर लेने दीजिए ताकि और पाइल की जो एनर्जी है वो आपके पाइल में ना आए। For group 3 option 3, let's see option 3 के लिए हमें क्या पता चलती है। अरे बाप रे, आप इधर रहो, just give me a second। okay, fine। आपके लिए मुझे 3 कार्ड्स चाहिए, नो 6 कार्ड्स चाहिए। मैंने 3 क्यों कहा, फर्स्ट 3 कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या आती है। फर्स्ट 3 कार्ड्स, ओके, हियर इज 3 एंड और 3 कार्ड्स चाहिए, 2 एंड 3। थैंक यू। सो आपके ये लास्ट 3 कार्ड्स हैं और पहले की 3 कार्ड्स देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, ये कार्ड जब भी मैं देखती हूँ ना, ठीक है कोई बात नहीं है, ये भर भर के आपको अबंडेंस देगी, मतलब जो चाहते हो वो देगी ज़रूर, लेकिन उसके लिए इतना ज़्यादा वेट करवाएगी तो हेरोफेंट। ओके, वाओ, द टावर, ओ माय गॉड, Knight of Wands, 6 of Swords and 3 of Pentacle। Okay, interesting। तो आपके लिए 2 कार्ड्स मेजर अरखाना है। फाइन। सो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर कोई प्लीज़ आपको मुझे नहीं बोलेगा कि जूही आपने क्यों एक एक करके कार्ड को क्लैरिफाई नहीं किया। एक एक कार्ड की बहुत सारी मीनिंग्स होती है और मैं जो रीडिंग जैसे कि करने वाली हूँ वो है कार्ड्स की कॉम्बिनेशन को पढ़ के रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सो ऐसा प्लीज़ कोई कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं बताइएगा। आप देखिए कि आपके साथ ये रीडिंग जा रही है कि नहीं, आपके साथ रेजोनेट हो रही है कि नहीं, आप इसके ऊपर जाइए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आपके फर्स्ट 3 कार्ड्स को, जो कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, आपके सिचुएशंस। मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर जो मैंने कहा कि बहुत टाइम से वेटिंग चल रही है एंड कुछ लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर शादी के लिए वेट कर रहे हो, और ये वेटिंग एनर्जी बहुत टाइम से है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम से। अभी बहुत पेशेंसली आप शायद वेट कर लो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 5 साल हो सकती है, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, या कुछ लोग की यहाँ पर डिवोर्स हो चुकी है, या कुछ लोग डिवोर्स हो चुकी है। डिवोर्स के बाद मुझे क्या दिख रहा है, अगर जो लोग डिवोर्स है मैं उनके लिए बता रही हूँ कि डिवोर्स के बाद कहीं ना कहीं आप अपने काम के ऊपर और अपने लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आप जिस चीज़ के मतलब जो आपको चाहिए उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर स्वीट न्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है
आप जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हो या फिर आप जो स्टेबिलिटी चाहते हो, अगर शादी चाहते हो, तो मुझे क्या दिख रहा है, एक ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी या फिर ऑलरेडी आ चुका है, पता नहीं। एक ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी जहाँ पर आपको एक सच का सामना करना पड़ेगा। ऐसा सामना करना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी होगी, बट आपको बहुत ज़्यादा वो शॉकिंग न्यूज़ होगा आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे कि क्या हुआ, क्या होना था, क्या हो गया, मतलब ऐसा आपको लगेगा, उस वक्त की फीलिंग होगी। अब ये फ्यूचर में भी हो सकती है या फिर ऑलरेडी किसी के साथ ऑलरेडी हो चुका है, अब देख लीजिए आपके साथ। तो बहुत एक शॉकिंग न्यूज़ होगा और उसके बाद से आपके लाइफ टर्निंग पॉइंट पे आएगी। उसके बाद से आप जो चाहोगे वहाँ पर आप वो चीज़ हासिल कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद है नाइट ऑफ वंड्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। आप कहीं ना कहीं अपने स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ध्यान दोगे, खुद के ऊपर बहुत ध्यान दोगे। आसपास के लोग आपको क्या कह रहे हैं, आसपास के लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आप उसके ऊपर कान ही नहीं देने वाले हो, आप उसके ऊपर नज़र ही नहीं डालने वाले हो, बल्कि ये देखने वाले हो कि आप कितना काम करते हो। कुछ लोगों के लिए अगर आप ये ऐसा करते हो कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, मेरी इस डिसीजन से मेरी फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सोचना ठीक है, नॉर्मल है। बट आप कहीं ना कहीं ये अगर करते हो तो उसी के चक्कर में आप जो खुद की जो इच्छा है ना उसको दबा के रख देते हो। तो वो नहीं करनी है आपको अपने करियर के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर फोकस करनी है। और फाइनेंस के ऊपर आप काम कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, एक काम करना दिख रहा है। अगर गुड न्यूज़ बताऊं तो आप में एक इम्प्रूवमेंट आ रही है। जो आपकी जो अभी की सिचुएशन मुझे दिख रहा है ना वो सही नहीं है, आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर रहे हो इस टाइम पे। ओके, ऑलरेडी आपको ये शॉकिंग न्यूज़ मिल चुका है या फिर मिलने वाली है। उसके बाद जैसे कि आपका लाइफ ऐसे टर्न करेगा और आप ऐसे मूव होगे अपने लाइफ में कि पीछे कौन है, कौन आपको क्या कह रहा है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। इस पाइल के लिए पता है मुझे क्या दिख रहा है, इस पाइल के लिए दिख रहा है सेल्फ ग्रोथ। मतलब आपके और 2 पाइल में क्या था कि वो अबंडेंस पाएंगे, उनकी शादी होगी, फैमिली होगी एंड करियर पर सेटल होंगे, ऐसे कुछ था। लेकिन आपके लिए मुझे दिख रहा है सेल्फ ग्रोथ। आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने लाइफ से जो लेसन्स पाओगे उसको आगे की लाइफ में आप काम में लगाने वाले हो। आगे की लाइफ में आप उसको बढ़ने में उसको यूज करने वाले हो और यही चीज आपको आपके लाइफ में मूव फॉरवर्ड होने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है, बहुत ही ज्यादा। और बहुत ज्यादा आपके लिए, आई नो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर आपने फेस नहीं किया है तो ये चीज़ मैं बता सकती हूँ कि आपको बहुत ही वो इतना मजबूत बना देगा वो सिचुएशन। तब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अभी अपनी लाइफ का डोर अपने हाथ में लेनी है, मुझे ये करनी है। तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा, बिलीव मी, तब आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे चाहोगे अपने लाइफ में वैसे आगे बढ़ सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ब्यूटीफुल पाइल, सच में मुझे बहुत 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 ज़्यादा आपके पाइल की रीडिंग करके मुझे अच्छा लगा। हमेशा से हम अबंडेंस चाहते हैं, मेटेरियलिस्टिक जो स्टेबिलिटी होते हैं वो चाहते हैं, और आप भी चाहते हो, ऐसा नहीं है आप नहीं चाहते हो। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सोशली शायद आप लोग और लोगों के बारे में सोचना या फिर बहुत ज़्यादा लोगों के प्रभाव में आ जाना, लोगों की एनर्जी पिक कर लेना, ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आप में है। तो वो चीज़ें छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। सॉरी, बहुत बड़ी बात है, या डेफिनेटली बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है आपके लिए। सभी इंसान सब कुछ कर सकते हैं, बट अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ डील करके आगे बढ़ना और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, अपने लाइफ को अपने हाथ पे लेना, ये सभी नहीं कर पाते हैं। ओके, सो यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। पाइल 3, लेट्स सी आपके लिए मुझे क्या पता चलती है कि स्वीट न्यूज़ के तौर पे आपको क्या पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर जो शॉकिंग न्यूज़ है वो आपके
मतलब आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो लाइफस्टाइल है, सभी चीज़ को कहीं ना कहीं एक तरफ से इफेक्ट करेगी। तो वो आपके लिए एक स्वीट न्यूज़ होने वाली है। लेट्स सी और क्या पता चलती है यूनिवर्स की तरफ से। 2 and 3 and 4। थैंक यू। आपके कार्ड्स हैं, फर्स्ट है 6 चक्र आर्कएंजल मैट्रन द सन, वाओ। 4 चक्र आर्कएंजल राफेल एंड हीलर ऑफ द एजेस, माय गुडनेस, ब्यूटीफुल। ओके, इस पाइल के लोग, कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो कि आप टीचर्स हो सकते हो, हीलर्स हो सकते हो, और लोगों को हील करते हो, स्टार सीड्स हो सकते हो कुछ लोग, डेफिनेटली। ओके, एंड मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है पता है कि इस वक्त पे अगर आप इस टावर मोमेंट से गुजर रहे हो इस वक्त पे, तो आपके चक्रस ब्लॉक है, तो आपको आपके चक्रस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और आपको कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र शायद ब्लॉक्ड है, आप मतलब कुछ सोचने समझने की अभी परिस्थिति में नहीं हो, और आप मतलब लव को कहीं ना कहीं जगह नहीं देना चाहते हो। मुझे इस पाइल के लिए पता नहीं क्यों दिख रहा है कि लव को कहीं ना कहीं जगह नहीं देना चाहते हो, अपने मन से और कुछ नहीं करना चाहते हो। जो करना है अभी आपके दिमाग से आप करना चाहते हो, अपने मन को वहाँ पर नहीं लगाना चाहते हो, क्योंकि आप शायद बहुत हर्ट हुए हो कुछ सिचुएशन से। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी उसकी वजह से आपके हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुकी है। तो ऐसा मत कीजिए, चक्रस को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दिमाग को काम लगाने से क्या होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, 6 चक्र है, तो इंट्यूशन को अगर काम में लगाएंगे तो उसको ज़रूरत है, आपकी इंट्यूशन को काम में लगाइए कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, मन आपको क्या कह रही है, तो इसको सुनने की ज़रूरत है। सिर्फ प्रैक्टिकली अगर सोचोगे, प्रैक्टिकली करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो आप, तो वैसा नहीं करनी है आपको आपकी इंट्यूशन की सुननी है, आपको अपने मन की सुननी है, क्योंकि ये चक्रस जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो चुकी है। और आपको इस वक्त पे अपने सिक्स सेंस वो कहते हैं ना, तो वो उसको सुननी चाहिए। ओके, सुनने की ज़रूरत है। हीलर ऑफ द एजेस मुझे कहीं ना कहीं बता रही है कि आप आगे चल के बहुत हील्ड होने वाले हो, और सिचुएशन जब थोड़ी सी बेटर हो जाएगी तो आप अपने इंट्यूशन के थ्रू इंट्यूशन के थ्रू आप बहुत आगे जाने वाले हो। ओके, इंट्यूशन को काम में लगाओगे, आपका चक्रस हील करोगे, क्योंकि हीलर है और यहाँ पर 4 चक्र है, 6 चक्र है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उसको आप काम में लगाओगे, आगे बढ़ोगे और बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से डील करोगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो इतने ज़्यादा है कि आपके 6 सेंस ऐसे ही काम करने लगेगा, तो उसको काम में लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, पाइल 2 पाइल 3। पाइल 2 मैंने क्यों कहा, तो आप पाइल 2 भी देख सकते हो आई फील, बट पाइल 2 एंड पाइल 3 पूरी तरीके से अलग है, थोड़ी सी भी, मतलब एक थोड़ी सी भी नहीं है एक, बट फिर भी मैंने कहा अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, शायद वहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेजेस हो। ओके, लेट्स सी आपको स्पिरिट्स कितने मैसेजेस देना चाहते हैं, कितने चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर माई पाइल 3। 2 मैसेजेस। ओके, लेट्स सी आपके लिए 2 मैसेजेस क्या देना चाहते हैं स्पिरिट्स। आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। वन मोर 2 रोजेस। ओके, इंटरेस्टिंग। मैंने यहाँ पर कहा कि कुछ लोग यहाँ पर अपने मन की नहीं सुनना चाहते हो, लव लाइफ से रिलेटेड खुद को शायद ब्लॉक किए हो, तो वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पर आ चुका है रोजेस, कि आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी की प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, खुद को ब्लॉक्ड कर रहे हो, एंड लव लाइफ को कहीं ना कहीं आने नहीं देना चाहते हो, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है पता नहीं। तो अगर आपके लिए ऐसा है तो आपको कहा जा रहा है कि आने दो, रास्ता खोलो, अपने दिल के दरवाजे खोलो, आपको आसानी होगी चीज़ें करने में, आगे बढ़ने में, और आगे चल के आपको शायद किसी का प्रपोजल रिसीव हो सकते हैं। ये शादी के लिए डायरेक्ट शादी होगी, मैं ये बता दूँ। ओके, कुछ लोगों के लिए आगे चल के आपको एक प्रपोजल रिसीव होने वाली है। एडेप्टेबल, यू आर एडेप्टेबल।
क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई भी परिस्थिति में खुद को बदल सकते हो। लाइक वाटर को कोई भी आप ऐसे बोल पे रख दो या फिर कहीं पर भी रख दो, वो उसका आकार ले लेता है, राइट। तो वैसे आप हो, आप ऐसे इंसान हो जो कि एडेप्टेबल हो। आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में खुद को ढालने की क्षमता रखते हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल 3, दैट्स वाई आपके साथ ये सारे कुछ हुआ, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत अच्छे करनी है लोगों के लिए, खुद के लिए आपको कुछ करनी तो है डेफिनेटली। आप लोग स्टार सीड्स हो सकते हो, आई फील, क्योंकि हिलर ऑफ द एजेस है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। आपको नहीं पता या फिर पता है, आई डोंट नो, तो कुछ तो है जो कि आपको आगे चल के करनी है। दैट्स वाई स्पिरिट्स आपने जो सीखा है वो स्पिरिट्स आपको सिखाना चाहते हैं। ये मुझे फैक्ट यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस पाइल 3 के लिए है। माय गॉड, पाइल 3 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, मुझे जाननी है कि किन लोगों ने चूज़ किया है, आपके साथ क्या क्या रेजोनेट किया हुआ है, आपको क्या अच्छा लगा है, तो ये मुझे ज़रूर बताना। स्पेशली पाइल 3 बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे। देख लीजिए आपके साथ कौन सी जा रहा है। ओके सो या शादी के रिलेटेड कुछ लोग यहाँ पर जानना चाहते हो, तो शादी होने वाली है। किसी की तरफ से आप प्रपोजल रिसीव कर सकते हो या फिर किसी को प्रपोज कर सकते हो, शादी के लिए बोल सकते हो। बहुत टाइम से सोच रहे थे तो अभी जाके शायद बोलोगे, और ये कहीं ना कहीं आप में बहुत कुछ चेंज कर देगा, ठीक है। ये पोर्टल ओपन होने वाली है। एक पोर्टल में अभी तक आप बंद थे, और देखिए यहाँ पर एक ट्रैवलिंग से रिलेटेड दिख रहा है कि किसी की तरफ जा रहे हो या फिर सिचुएशन बदलने वाली है, वो वाली सिचुएशन। एंड आप जिनको भी पसंद करते हो या फिर जिनसे भी शादी करना चाहते हो, आपकी जो सोच है वो बहुत प्रोटेक्टेड है। आप दोनों बहुत प्रोटेक्टेड हो, आपकी हार्ट प्रोटेक्टेड है। तो हार्ट चक्र को ब्लॉक मत कीजिए ऐसे ही किसी लोगों के बारे में सोच के या फिर सोसाइटी के बारे में सोच के। आप लोग म्यूज़िक से हो सकते हो कि म्यूज़िक फील्ड में आप लोग हो, या फिर म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद करते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, एंड मैरिज, माय गॉड, थैंक यू स्पिरिट्स। ये जब मतलब रीडिंग इतना ज़्यादा जब रेजोनेट करती है ना, सच में लगता है कि नहीं भाई, स्पिरिट्स आपको सच में गाइड करना चाहते हैं, और स्पिरिट्स सच में आपको बोलना चाहते हैं कि इसके ऊपर फोकस करो, मैरिज के ऊपर। किसी से शादी करना चाहते हो या फिर शादी के लिए देख रहे हो, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो आप, ओके, एंड लिब्रा भी हो सकते हो। सो देख लीजिए आपके साथ कैसे जा रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में चेंजेस आने वाली है, क्योंकि इस वक्त पे शायद आपको आप अगर दिखोगे तो आपको 555 बहुत ज़्यादा दिखेगा, ओके। कुछ चेंजेस तो ज़रूर आने वाली है, क्योंकि सन भी है, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग लियो भी हो सकते हो, ओके, या आप लोग लियो भी हो सकते हो। 111 बहुत ज़्यादा देख सकते हो इस टाइम पे। आपको आपके हार्ट चक्र, हार्ट की सुनने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, और लोगों के बारे में थोड़ी सी कम सोचिए, और आपको आपके लाइफ में क्या चाहिए उसके बारे में ज़्यादा सोचिए। जो भी आप करने जाओगे या फिर आगे चल के आपको जो मिलने वाला है वो आपको चाहिए, मतलब बहुत पैशनेटली आपको चाहिए वो चीज़, लेकिन वो बहुत कुछ चेंज करेगा आपके लाइफ के। उसके लिए आपको बहुत कुछ मतलब देखनी पड़ सकती है, बहुत कुछ झेलनी पड़ सकती है, तो उसके लिए रेडी रहो। लेकिन उसके बाद जो आपको मिलने वाला है ना, वो स्पिरिट्स की तरफ से एक सरप्राइज़ है, क्योंकि स्पिरिट्स मुझे नहीं बता रही है, यहाँ पर आपके कार्ड्स मुझे नहीं बता रही है कि आगे चल के आपको क्या मिलने वाला है, बट यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कि आपको जो मिलेगा वो धमाकेदार कुछ होगा, क्योंकि आपको एक यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन मुझे दिख रहा है जो कि आपको आगे चल के लेने की ज़रूरत है, या फिर अभी लेने की ज़रूरत है। जो सोच रहे हो, बहुत टाइम से सोचे जा रहे हो, वो शादी के लिए हो सकते हैं, कमिटमेंट के लिए हो सकते हैं, करियर के लिए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, जो कि बहुत टाइम से एक सोच चल रही है, अभी उसको एंड करने का वक्त आ चुका है। एंड करो, आगे बढ़ो, ओके। सो आगे चल के आपके साथ ये होने वाला है। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।